और ये है कि वहाँ पे डे केयर जो है ना 1 ईयर में स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है कि 1 ईयर के बाद आप बच्चे को डे केयर में डालते हैं और डे केयर में आप जाती दफ़ा छोड़ जाते हैं और वापसी पे ले लेते हैं। तो उनको वो काफ़ी आपकी हेल्प आउट इस सेंस में कर देते हैं कि बच्चों को ना अपने काम खुद 1 ईयर से खाना शुरू करते हैं, खुद अपनी चम्मच प्लेट से खाना खुद कैसे खाना है, अपने कपड़े कैसे चेंज करने हैं, अपने जूते कैसे पहनने हैं, चीज़ों को कैसे अपनी कबर्ड में फोल्ड करके कपड़ों को रखना है। ये चीज़ें सब डे केयर ये वाले डे केयर सिखाते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से बच्चे को ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर देते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है आपकी लाइफ में, कि बच्चा भी छोटी सी उम्र में खुद खाना प्लेट में डाल के उसके आगे रख देते हैं। शुरू में वो बहुत गिराता है, मैं सब क्रिएट करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न कर जाता है खुद ही ग्लास से पानी पीना। तो ये माओ के लिए आसानी नहीं है? बहुत आसानी है माशाल्लाह। मतलब आप हर चीज़ से पॉजिटिव रिस्पेक्ट लेते रहो ना। आप उनकी ये चीज़ ले ली, उन्होंने आपके बच्चों को सिखा दी, दीनी माहौल आप घर में रखें अपना। आप बच्चों को वो तो नहीं नमाज सिखाएंगे क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री है, मोस्टली क्रिश्चियंस होते हैं। दीन का वो किसी भी दीन को टच नहीं कर रहे। ये नहीं है कि वो अपनी क्रिश्चियनिटी को सिखा रहे हैं, वो सिर्फ बच्चों को बेसिक लाइफ की जो है ना चीज़ें सिखा रहे हैं। तो घर में होते हैं, फिर मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता छोटी सी उम्र में, मैं तीनों बच्चों को, मेरे बच्चों में माशाल्लाह एक 8.5 की, एक 7.5 का और एक 5 की है। तो तीनों को मैं इक्वल लेके चलती हूँ। ये नहीं है हमारे घर में कि ये छोटा बच्चा इसको अभी दुआ नहीं सिखानी। तीनों को रात को सोने से पहले उनके कमरे में जाती हूँ, सुलाती हूँ, चेंज वेंज करा के, फिर उन सबको दुआ याद कराती हूँ। आज हम ये दुआ पढ़ते हैं, वेरी गुड। सारी दुआएं याद कराते हैं, कलमा, इस तरह से छोटी छोटी रोज़ की रोज़, जब तक वो सो नहीं जाते। फिर हम सोने से पहले रुकैया लगाते हैं कमरे में, और सूरह मुल्क वो इतने सुनते हैं कि अब उनको उनमें से तीनों में से किसी एक को भी नींद नहीं आती जब तक तलावत ना लगी हो कमरे में। और तलावत घंटा 2 घंटे जब तक तलावत चलती रहे वो सो जाते हैं। तो फिर मैं उसके बाद उसको बंद कर देती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने आपके इर्द गिर्द ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना देते हैं ना अल्लाह मियाँ, कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है माशाल्लाह से। बस आप नियत करें ना कि आपने ये चीज़ करनी है, तो अल्लाह कहीं ना कहीं से आपकी मदद के लिए लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को ऐसा माहौल आपके इर्द गिर्द क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि माशाल्लाह से सब बैलेंस हो जाए। थोड़ी मेहनत होती है, थोड़ी स्ट्रेस भी होती है, लेकिन जब अल्लाह आपने नियत की और आपको अल्लाह पे बिलीव होना कि इंशाल्लाह सब हो जाएगा, अल्लाह रास्ते आसान करवा देता है। अल्लाह बहुत रास्ते आसान करता है। तो मोहतरमा ये बताइएगा, आपके बच्चे डे केयर में होते हैं, वहाँ पे फिर उनके फ्रेंड्स वगैरह भी मुस्लिम होते हैं कि क्रिश्चियन होते हैं? नहीं, वो मिक्स होते हैं। वो ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ एक कॉलोनी, बच्चे उनसे कुछ सीखते नहीं हैं? सीखते हैं, सवाल पूछते हैं आके। मैंने कहा कि वहाँ पे ना मज़हब को डिस्कस नहीं करते। वो लोग बच्चे की क्रिएटिविटी को बहुत इम्प्रूव करते हैं, क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं कि बच्चे से, हर बच्चे को शौक देखते हैं। जैसे मेरा बच्चा है ना, वो लेगो लेके बैठेगा, वो इससे इतनी डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाएगा, डिफरेंट चीज़ें बनाएगा, एरोप्लेन, उन्हीं चीज़ों से एरोप्लेन बन रहा है, उन्हीं चीज़ों से रोबोट बन रहा है। क्रिएटिविटी हर बच्चे की देखते हैं, और उनके पास इतनी एक्टिविटीज़ होती है ना कि आपका उनका पूरा प्लान होता है, इस टाइम खाना खिलाना है। जैसे ये इशू होता है कि मेरे बच्चे जो है वो हलाल फूड खाते हैं और वहाँ पे तो मिक्स होगा, तो मैं उनसे कहती हूँ कि काइंडली आप मीट और इस तरह की कोई भी चीज़ मेरे बच्चों को नहीं देंगे। तो वो जिस दिन उनकी मीट की टर्न है, चिकन है, तो वो नहीं देंगे। उस दिन उनके लिए स्पेशल खाना वेजिटेरियन होगा। वो लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम जो चीज़ ये पेरेंट्स चाह रहे नहीं करें तो वो नहीं करेंगे। और वो लोग ऑनेस्ट होते हैं, ये नहीं कि कहा कुछ है करेंगे कुछ, ऐसा नहीं होता। और बच्चों के साथ इतना अच्छे से करते हैं कि जब मैं सुबह उनको डे केयर में छोड़ने जाती हूँ ना, तो वो टीचर दूर से हाक करने के ऐसे खेलते हैं, तो बच्चे भागता हुआ उनके पास गले लग जाता है, अटैच हो जाते हैं। अटैच, वो बहुत केयर से, मतलब आपका सुबह 9 से 4 बजे तक का टाइम या 3 बजे तक, ये आप तय करते हैं कि आप कितने बजे तक छोड़ के आएंगे बच्चों को। तो वो लोग आप बताते हैं उनको कि हमारा ये स्केड्यूल, हम इतने बजे पिक करेंगे बच्चों को। तो इतना टाइम वो उनके साथ गुजारते हैं, इतने पोलाइटली वो लोग रहते हैं, उनको सिखाते हैं चीज़ें। बाहर लेके, जैसे स्नो होगा तो स्नो में वो बाहर से स्नो उठा के लाएंगे, वो मेल्ट होगी तो उनको बताएंगे अब देखो ये सॉलिड से लिक्विड कैसे ट्रांसफॉर्म, मतलब इतनी छोटी छोटी एज में उनको वो सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता जो उनके लेवल के होंगे। बाहर अब समर चल रहा है तो बाहर लेके जाएंगे, वहाँ से वो उनको डिफरेंट प्लांट्स कैसे, उनको कहते हैं कि थोड़े सीड्स लेके आएंगे, उनको ग्रो कराएंगे, अपने अपने छोटे छोटे प्लांट्स बनाएंगे, फिर उनको दिखाएंगे कि आपने बनाया। जब सेमेस्टर ख़त्म होता है या समर वेकेशन है तो वो सारी चीज़ें जो उन्होंने पूरे 4 महीने में 6 महीने में की होंगी, वो सारी एक्टिविटीज़ कलेक्शन वो होती है। पेरेंट्स आते हैं, उनको देते हैं कि आपके बच्चे ने ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है। तो वो इतना एक बड़ा सारा हमारे पास बैग आता है जिसमें हम देखते हैं कि उसके ऊपर नाम लिखा होता है, समटाइम डेट्स भी लिखी होती है कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ ड्रॉ की है, आपके बच्चों ने किया। हाँ, आपको पता चलता है। और समटाइम बच्चे जैसे एक दिन मैं अपने डे केयर में गई रिसेंटली, तो उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों से कहा, मेरा शायद 6 ईयर्स का था, कि फैमिली सिस्टम को ड्रॉ करें, आपके घर में कितने मेम्बर्स हैं
और आप उनकी सबकी पिक्चर्स ड्रॉ करें पेज पे और उसके बारे में लिखें कि आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है। और उन्होंने लिखा, उन्होंने सबके अपने अपने होती है और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कि सुलेमान मेरे बेटे का नाम है तो ये सुलेमान ने लिखा। वो सब कुछ स्वीडिश में लिखा था और मुझे अनफॉर्चुनेटली स्वीडिश नहीं आती। मेरे बच्चों को आती है, उनके स्कूल में स्वीडिश सिस्टम है तो स्वीडिश बोलते हैं, और मेरे हस्बैंड को भी स्वीडिश आती है क्योंकि मैं PhD कर रही हूँ तो वहाँ पे इंटरनेशनल है तो वहीं इंग्लिश ही यूज़ होती है। जब मैं गई तो 2-3 दिन बाद मैंने शायद एंट्रेंस पे ना वो सब चिपका देते हैं दीवार पे, वॉल्स पे और डोर्स पे। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मेरे बेटे ने ड्रॉ किया है। मैंने उसकी पिक्चर ली और उसको ट्रांसलेट किया तो उसमें वो रिलेशन लिखा हुआ था कि जो मेरे बाबा हैं वो मेरे साथ बहुत खेलते हैं, जो मेरी मामा है वो मेरी बहुत फ्रेंड हैं, फ़नी है, मेरे से बहुत बातें करती हैं, जो मेरी सिस्टर, हर एक की सिस्टर बनाई हुई है, नाम लिखा हुआ है, और ये मेरी सिस्टर है, हम दोनों मिलके खेलते हैं, और ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये मेरी, मैं इसके साथ बहुत मज़े की हरकतें करता हूँ और ये वो। और फिर मैंने सोचा कि बाकी बच्चों को भी रिस्पॉन्स देखूँ ना। किसी ने ये भी लिखा था मेरी माँ बहुत बिजी रहती है। ओहो। क्योंकि तो वो लोग बेसिकली क्या जज कर रहे हैं, बच्चा ड्रॉ कर रहा है लेकिन वो देख रहे हैं कि माँ बाप का रवैया, हमसे नहीं बात हो रही, वो बच्चों की थिंकिंग से चेक करें कि इनके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, टाइम दे रहे हैं माँ बाप, मोहब्बत का क्या लेवल है, कैसे इनकी इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं ना। उनको मैंने तो नहीं सिखाया कि ये लिखें, उन्होंने जो फील किया तो वो साथ साथ बच्चों की साइकी चेक करते रहते हैं कि इनके घर मतलब ये एक परफॉर्मा टाइम होता है जो, और ये उन्होंने नाम बच्चों को बताया, बच्चों को भी नहीं पता चला। मतलब खेल में आपने बच्चों की इनोवेशन भी देख ली, कैसे डिज़ाइन, हर एक बच्चे ने डिफरेंट स्टाइल में उसको लिखा हुआ है, डिफरेंट शक्ल्स बनाई हुई है, माँ बाप को पोर्ट्रेट किया हुआ है, बहन भाइयों को। और फिर ये वो पेरेंट्स को दिखाते हैं कि आपके नहीं, बच्चे वो उन्होंने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा। ये जब सेमेस्टर एंड हो गया ना, अब समर वेकेशन एंड हो गया, आजकल समर वेकेशन चल रही है ना 2 मंथ्स की, तो फिर तब उन्होंने ये सब कुछ हमें हैंड ओवर किया। लेकिन तब तक तो वो जज कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे ना बच्चों को बहुत ज़्यादा चाइल्ड राइट्स बहुत ज़्यादा है। आप बच्चों को मारना तो दूर की बात है, बच्चों के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। इवन कि पेरेंट्स बच्चों के सामने खुद ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते कि बच्चों की साइकी पे अफेक्ट होगा।